जय श्री श्याम दोस्तों देखिए मेरे घर वालों की कितनी तुच्छ हरकतें हैं। अब आप कहेंगे कि तुच्छ हरकतें कैसे? तुच्छ मतलब छोटी हरकतें। छोटी हरकतें हैं। अब वो कॉल कर रहे हैं, जब उनसे मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, समझौती कोई बात नहीं हो रही, अब वो कर रहे हैं मेरे मतलब मैं जिनसे लेन देन करता हूँ ना उनको कॉल कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। अरे भाई उनको उकसाने से क्या होगा? अरे क्या आपका होगा? बुरा होगा ना। अच्छा बुरा होना होता तो मेरा पहले हो जाता। बाकी आपको बता दूं लेन देन सबके चलती रहती है। जितना बुरा होना था हो चुका। अब नहीं होगा। नहीं होगा भी तो उसका जिम्मेदार और- ना होगा ना। अरे अब नहीं। पहले भी आपको याद नहीं किया ऐसे? अरे वक्त है, आज तो वक्त मेरे पक्ष में, कल विपक्ष में हो जाए ना तो उससे से हटना मेरे को अच्छे से आता है, क्योंकि मैंने पीछे वाला वक्त देखा है। मतलब तब तो ये अकेले थे, अब तो हम दो हैं। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस किया और उस बिजनेस में मेरे लॉस लग गया, किन्हीं कारणवश मैं डूब गया। पहली चीज मैं डूब गया। अब बिजनेस में दोस्तों बिजनेस करता है तो डूब भी जाता है, ऐसे वो तो होता है। लॉकडाउन होता है ना दोस्तों, तो तो इस लॉकडाउन में सबको ही डुबो दिया था, हम भी डूब गए। चलो तो दोस्तों मैं बता दूं, बिजनेस में कोई डूब जाता है तो ये इतनी छोटी हरकतें कैसे कर रहे हैं? अब इनकी हरकतें बताऊं। बिजनेस तुमने सबने किया था, अगर मैं मेरे भाइयों की बात करूं या किसी की बात करूं, बिजनेस तुमने सबने किया था। मेरे बड़े वाले भाई की बात करूं तो उन्होंने भी एक बार बिजनेस सबसे किया था। बड़े वाले की बात हाँ करो। हाँ सबसे अच्छा, ओके भाई। तो एक बार उन्होंने मेरे को बिजनेस पता किया, नहीं है ना दोस्तों। एक बार उन्होंने बिजनेस किया था और डूब गया था, या उसको किसी कारणवश से छोड़ना पड़ गया था। तो उस टाइम में मैं स्कूल में था, तो मेरे को कॉल करता है कि यार यहाँ मैंने कहा क्या बात हुई बताओ, तो मैं कुछ काम करूँ। नहीं बोले यहाँ और 80,000 रुपये लेके आना, और मेरे पैसे 1 मिनट मतलब 5-10 मिनट में आ जा, जबकि हमारी दूरी थी कम से कम 40-50 किलोमीटर की। बोले 5 मिनट। मैंने कहा 5 मिनट में कैसे, पैसे भी एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। फिर भी मैं जैसे तैसे 80,000 रुपये लेके वहां गया। मैंने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वहां जाके देखा तो मेरे भाई को भी बिठा रखा था किसी ने। अब मांगने मतलब जो पैसे मांगता ना, कई ऐसी हरकतें हो ही जाती है, वैसे होना नहीं चाहिए, लेन देन में ऊपर नीचे चलता रहता है। बाकी मेरे भाई को बिठा रखा था, मेरे भाई तो भूल गया होगा। अरे नहीं, बोलते नहीं है, 80,000 रुपए बताते देख के और मेरे भाई को फ्री करवाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बिजनेस, मैंने उसको ये कहा था बिजनेस में है, ये छोटे आदमी हो या कुछ भी बोल दिया, इनके साथ क्या जाता है, कोई बात नहीं आगे कर। तो उस टाइम में पता है मैं मेरे बड़े भाई को बता दूं, सफारी गाड़ी लेके गया था, पता है तेरे को? 80,000 और सफारी गाड़ी लेके गया था तेरे पास। आज भी गाड़ी है, उस टाइम में मेरे पास गाड़ी थी ना। आज गाड़ी तुम्हारी आंखों में चुभ रही ना, इसलिए बोल रहा हूँ। उस टाइम में मैं तेरे पास सफारी गाड़ी लेके गया था, 80,000 रुपये देकर मेरे भाई को फ्री करवाया था। दूसरी चीज बिजनेस की बात करूं तो अभी कुछ दिन लेटेस्ट की बात पता है ना, मेरे घर वालों ने समझ गए होंगे, वहां से भी मैं बिजनेस था। इज्जत तो वो होती है, वहां भी मैं खड़ा रह के मैंने उस बिजनेस को, जहाँ पे आप लोगों की जाने की हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, आप लोग मुंह छुपा रहे थे जहाँ जाने के लिए, वहां से भी मैं फ्री करवा के लेके आया। तो पुत्र घर बैठे बैठे बाद में बोलते हो अब ये तब क्यों नहीं पुत्र कर रहे हो ना। मतलब सबकी हेल्प मैंने की है, बिजनेस टाइप से मान लो या किसी भी हर परिस्थिति में मैं खड़ा रहा हूँ। और जब मेरा बिजनेस डूबा था ना, तो दोस्तों मैं किसी को फोन भी करता था ना, लात घूंसे चलाते थे, यार ये तो बिजनेस है, क्या तुम तुच्छ हरकतें कर रहे हो मेरे मतलब मैं जिससे लेन देन कर रहा हूँ उनको कॉल कर रहे हो, क्या तुच्छ हरकतें कर रहे हो? और तुम्हारे पास से मान लीजिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हारे पास किसके पीछे है, किसके पीछे? आपके पीछे तो नहीं है कहीं है? आपके पीछे तो नहीं अब है। वो तो आने वाले टाइम बताए किसके पीछे है। तुम जमीन के पीछे राजा बन रहे हो, या हमारे पास इतनी जमीन है? अगर आप हमारी जमीन के पीछे ही अपना पेट भर रहे हो तो सीधे बोल दो भाई तुम्हारी जमीन के पीछे हम अपना तो पेट भर रहे इसीलिए हैं, हम नहीं छोड़- ऐसे छोड़ देंगे। बोलो तो ना आप। इसीलिए तो तुम ऐसे करे, तो ऐसी तुच्छ हरकतें ना करे, बात करनी हो मेरे से करे। और थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है, इज्जत तो मैंने बचाई है तुम्हारी, और तुम्हें पता है ना कहाँ कहाँ बचाई है। मेरा बड़ा वाला भाई ऐसे बैठा है जैसे तुझे पता है ना तेरी इज्जत मैंने कहाँ कहाँ बचाई है। लोगों को तो तू पता नहीं क्या क्या बोलता, पता है ना तुझे, जब मेरी परिस्थिति खराब थी तब तू कैसे करता था, जॉगिंग वॉगिंग करता था, मेरी जमीन नाम करवाने के लिए बोल रहा था ना कि उसकी जमीन नाम कर दो। मैं जब नाम नहीं हुई तो अब हड़पना चाहते हैं। अब उसी टाइम ऐसे करे, तुम्हारी औकात मेरे को पता है। रास्ते आ जाओ, वरना बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हें, मतलब तुम्हें निकलने, तुम्हारी हकीकत से जो सच्चाई है ना उससे निकलने तो नहीं दूंगा मैं। तो ऐसे तुच्छ हरकतें करना बंद कर दे कोई भी, और तुच्छ हरकतें करना सीधी सी बात है बंद कर दे। जो भी बात है मेरे से करें, अगले एपिसोड में अरे सच्चाई आपसे कैसे बताऊंगा। बात करेंगे, बात करने के लिए ये तो सामने दोस्तों वाले बहुत सारी बातें हैं, इनकी सच्चाई मेरे पास बहुत सारी है। ये तो मैं रिसर्च में लगाऊंगा, पीछे 20 साल पहले की रिसर्च में आपको बताऊंगा किस किसने क्या क्या किया है। ये बोलते हैं फिरते ना कि मैं तो सही था, मैं तो बाप हूं, मैं तो इसका बड़ा भाई हूं, तो बाप समानी हूं। तो इनकी हरकतें मैं बताऊंगा आपको एक एक, और इसलिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ये चीज भी बताऊंगा कि मैं ऐसा इतना भड़क क्यों रहा हूं। भड़क ही रहा हूं दोस्तों क्योंकि इनकी हरकतें इतनी सुंदर है। गलती में अगर एक बार होती तो माफ किया जाता है। अगर वो मेरे को एक बार, मान लीजिए मेरे से गलती हो गई और मेरे को बोल देते ना कि यार कोई बात नहीं एक बार हो गई, कर्म तो वो होते हैं जो बार बार करता,
लेकिन तुमने भी ऐसा किया ना। लेकिन तुम्हारी हर हर सिचुएशन के साथ मैं खड़ा रहा हूँ, और तुम देखना मेरे साथ कहाँ कहाँ खड़े रहे। आने वाला टाइम बताएगा तुम्हारी एक दूर दूर तक हमने सोचा कि हमारे घर वाले हमारे लिए कहीं तो खड़े रहे होंगे, अरे- इनके घर वाले, पर दूर दूर तक सोचने के बाद भी हमें और कभी तुम- ऐसा सिचुएशन याद नहीं आई जहाँ कोई खड़ा रहा हो। फिर तुम्हारी हमने सोचना हरकतें बंद कर दिया। तुम्हारी हरकतें मैं एक एक दुनिया के सामने लाऊंगा और सबके सामने लाऊंगा।